हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज लोग यहाँ पे जानने वाले हैं अपने मार्केट के बारे में। आज मार्केट में यहाँ पर फॉल देखने को मिला, वो भी यहाँ पर 200 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 1% तक का यहाँ पर फॉल जो है अपने मार्केट में दिखाई दिया है। बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या वजह है। देखो यहाँ पे वजह जो है ना बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इम्पैक्ट किसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला वो अभी तक यहाँ पे नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, जो न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सही से डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखो। तो देखो, पहले जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं निफ्टी 50 का हाल, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 1% गिरकर ये बंद होते हुए दिखाई दिया है। अब इसका जो पहला जो कारण है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं टीसीएस होते हुए दिखाई दे सकता है, मतलब टाटा सन। जानते हो कि यहाँ पर जो है आपको क्या देखने को मिला था, ब्लॉक डील के जरिए ऑलमोस्ट जो है 9,000 करोड़, ठीक है, वो यहाँ पे रेज कर रही है। अब देखो, ये बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो सेलिंग जो है ना, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि यहाँ पर आईपीओ का जो है लाने का मन नहीं है, ठीक है, टाटा सन को। और देखो, हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर 20,000 का उनको नीड था, कहीं ना कहीं यहाँ पर 9,000 का नीड जो है वो तो यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यही मार्केट में अभी उम्मीद जो है कि टाटा सन का आईपीओ शायद यहाँ पर नहीं आते हुए दिखाई देगा, और यही कहीं ना कहीं मेन कारण है टीसीएस में फॉल का मेरे हिसाब से। उसके बाद देखोगे तो आज के दिन यहाँ पर आपको जो रिलायंस में भी एक बड़ा फॉल देखने को मिला 1% तक का। और जानते हो जब यहाँ पर रिलायंस जब गिरते हुए दिखाई देगा तो इसका इम्पैक्ट तो भाई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन फिलहाल जो न्यूज़ है उसके बारे में लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर आगे इसके बारे में कुछ और भी जानेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कारण है आपको बैंक ऑफ जापान, और उसके बाद फिर यहाँ पे फेड का रेट कट जो यहाँ पर आपको यूएस में शायद देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या उम्मीद है, क्या यहाँ पे जो डिस्कशन है उसके बारे में लोग यहाँ पे जानेंगे। लेकिन पहला यहाँ पे ये जान लो कि यहाँ पे बैंक ऑफ जापान का क्या न्यूज़ था। तो देखो, यहाँ पर जापान में पहली बार आपको 17 साल का, मतलब जो यहाँ पर रिकॉर्ड जो था वो यहाँ पे ब्रेकन होते हुए दिखाई दिया है। यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट को, ठीक है, बढ़ाया गया है। मतलब पहला ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है जहाँ पर रेट चेंज होते हुए दिखाई दिया है, और यही एक कारण है जहाँ पर आपको प्रेशर देखने को मिला था एशिया के मार्केट में, ठीक है। लेकिन साथ साथ फिर उसके बाद देखोगे तो एक और न्यूज़ जो यहाँ पर फेड का मीटिंग, मतलब कि हम लोग यहाँ पे सही समझ रहे हैं कि कल के दिन यहाँ पर फाइनली एक आपको रिजल्ट आउटकम आते हुए दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है आपको फेड ने क्या रेट को कट किया या फिर उसे सेम रखा। लेकिन 50% जो लोगों का यहाँ पे ये मानना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रेट में कोई भी कट होते हुए दिखाई नहीं देगा, मतलब कि सेम देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट के जरिए मालूम चल रहा है। और बाकी का जो रिपोर्ट है उस पे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये है कि शायद यहाँ पे कट होते हुए दिखाई दे जाए। तो मतलब 50% चांस यहाँ पर निकल के आ रहा है कि फेड का जो रेट है वो यहाँ पे कट होगा या फिर नहीं होगा। उसके बाद हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो, अब समय आ चुका है ITR फाइल करने का, तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि जो लोगों का लॉस हो रहा है वो यहाँ पे दिखाने के लिए। तो ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर ये भी एक मेन कारण यहाँ पे बन सकता है, लेकिन ये कोई बड़ा कारण नहीं है, ठीक है, और इसका कोई बड़ा इंपैक्ट मेरे हिसाब से कुछ खास तो नहीं है। लेकिन जो तीन जो मैंने बताया, मतलब पहला यहाँ पे हो गया TCS, ठीक है, साथ साथ फिर यहाँ पर हो गया आपको बैंक ऑफ जापान, और फिर उसके बच गया यहाँ पे आपको फेड का आउटकम, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर तीन डाटा जो सबसे मेन आपको यहाँ पर मैटर करता है किसी भी जो है डाटा को गिराने में या फिर किसी भी डाटा को आपको चढ़ाने में, ठीक है। तो चलो उसके बाद दीदी हम लोग यहाँ पर आज का निफ्टी का डाटा देख ले एक बार। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर जगह ही आपको बस जो है गिरावट का ही माहौल देखने को मिलेगा, सब में ही प्रेशर आपको निफ्टी IT में देख लो, ठीक है, यहाँ पर 3% तक का फॉल। इसका वजह क्या है, TCS। और जब TCS गिरेगा तो साथ साथ में इन्फोसिस, सारे ही IT सेक्टर के जो भी स्टॉक है उसमें भी प्रेशर यहाँ पर दिखाई देगा ही दिखाई देगा, और बस वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद जब यहाँ पर हम लोग नीचे जाते हैं तो हर कहीं भी गिरावट देख लो, हर जगह देख लो, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर आपको जो है नहीं भी तो आपको निफ्टी स्मॉल में भी आपको 1% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला। तो आप सोच सकते हो कि अभी जो टूट रहा है ना वो यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप अभी भी यहाँ पर फॉल देखने को ही मिल रहा है, कोई शक नहीं है इसमें। तो अभी यहाँ पर क्या करना सही रहेगा, देखो मेरे हिसाब से ये एक ट्रेडिंग पैटर्न है। अब देखो, जो लोग यहाँ पर करते हैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, तो भाई उनको यहाँ पर एक मौका दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इसमें कोई भी शक नहीं है। देखो, ऐसा कुछ भी अपने भारत में तो नहीं हुआ है ना खराब, हाँ, जो बाहरी मार्केट से है उसके कारण कहीं ना कहीं प्रेशर है, और कोई स्टॉक को लेकर प्रेशर है, तो ये एक शानदार मौका है, ठीक है, इस बात को सही से आप लोग समझ लो। तो यदि आप इस मौके से भी डर रहे हो तो फिर तो यहाँ पर दिक्कत करेगा। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई पूरा
पैसा आप यहाँ पर एक कंपनी में लगा दो, नहीं ऐसा नहीं करो। लेकिन जो कंपनी के बारे में आप सोच रहे थे और यदि उसका प्राइस अभी मार्केट के फॉल की वजह से भी एक सस्ते दाम पे मिल रहा है तो भाई इसे सोचा जा सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे 20-25% करके भी इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो मार्केट गिरेगा तो ही मौका मिलेगा, यदि मार्केट लगातार बढ़ेगा तो बहुत से लोग यहाँ पे स्टॉक को बाय भी नहीं करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर एक्सपर्ट जो बैठे हुए रहते हैं वो यहाँ पर क्या कभी बाय करेंगे जब यहाँ पे लगातार वो स्टॉक चल रहा है? नहीं, वो हमेशा यही देखेंगे कि कब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिखाई दे रहा। समझना आपको है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी भी देखोगे तो एक शानदार बैंक जो है ना एक सस्ते दाम पे ट्रेड हो रहा है जिसका नाम है HDFC बैंक, मात्र 1450 में चलते हुए दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पे कुछ फंडामेंटल में खराबी आ चुका है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मोमेंटम साथ नहीं देता है तो स्टॉक कुछ सालों तक यहाँ पर ऐसे ही साइडवेज या फिर डाउनफॉल की तरह जाते हुए दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन फिर से एक अच्छा मोमेंटम जब आपको जनरेट होते हुए दिखाई देगा तो फिर कब स्टॉक आपको 1800 के रेंज में आते भी दिखाई दे जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कंपनी में बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, या फिर आपको रिलायंस हो या फिर आपका TCS हो, तो इस चीज़ को जरूर से आप समझना, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे आप लेना, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला जरूर से आप इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।